सकता है। सरकार बदले तो न्याय मिलेगा, कोर्ट मदद करे तो न्याय मिलेगा, कोर्ट से न्याय मिलेगा। और तीसरा, भगवान और ऊपर वाले। सरकार बदली जाएगी तो जितने झूठे केसेस उनके ऊपर लगे हैं वो खत्म किए जाएंगे और अदालतों से हमें उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा। क्या 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले रामपुर के चर्चित चेहरे आजम खान की रिहाई हो जाएगी? क्या आजम खान विधानसभा का चुनाव लड़ पाएंगे? दरअसल आजम खान से मुलाकात करने के लिए उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और उनके बड़े बेटे अदीब सीतापुर जेल पहुंच जाते हैं। सीतापुर जेल से मुलाकात के बाद जब बाहर आते हैं तो एक ऐसा ऐलान किया जाता है जिसके बाद तो संकेत यही मिल रहे हैं, जहां बयानों में तंजीम फातिमा ने कहा कि आजम खान की तबीयत नासाज है, जहां कहा गया कि आजम खान बीमार हैं और बीमार क्यों ना हो, एक कोठरी में बंद है और उनके सुध लेने के लिए कोई भी वहां नजर नहीं आता और ना ही उनसे मुलाकात करने के लिए परिवार के अलावा कोई बड़ा चेहरा उनके पास पहुंचा है। तंजीम फातिमा ने सिर्फ इतना नहीं कहा कि तबीयत नासाज है, बल्कि इसके अलावा और क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। तंजीम जी, आज आपने आज जैसे कैसी तबीयत है? क्या कैसी तबीयत है, क्या बताया उन्होंने? कमजोर हो गए। नहीं तो क्या बोला, कुछ जमानत को लेकर क्या है? अरे 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 निशान, अरे बाइक की बराबर दी। अच्छा जाने तो दीजिए, हमें कोई बाइक नहीं देना। अच्छा मैडम, कुछ कैसा स्वास्थ्य है? कैसा स्वास्थ्य है? स्वास्थ्य तो जाहिर है कमजोर हो गए हैं जी, इतनी गर्मी है, एक कोठरी में जो रहेगा कैसा स्वास्थ्य होगा। और कुछ बताया मैम जी? अरे बताया कुछ, क्या बताया कैसी तबीयत है? मतलब क्या वो, मतलब कुछ कमजोर ज्यादा हो गए क्या? है आती थोड़ा पीछे, कमजोर तो हो गए, कमजोर हो गए तो आती थोड़ा हाथ देखो बेटा। मैम क्या कहेंगी, क्या बोला उन्होंने आपसे, क्या बोला? उन्होंने कुछ नहीं बोला। नहीं तो जब अभी आपका बेटा मिला था तो बोले थे कि उनकी स्वास्थ्य नहीं ठीक है। हाँ जी, स्वास्थ्य तो नहीं ठीक है, मैं बता तो रही हूँ। जमानत को लेकर क्या है बात, कब तक कुछ आगे क्या चल रहा है? जमानत की प्रक्रिया चल रही है। और क्या बताया जेल में, क्या सुविधाएं मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं, कि तबीयत कैसे, नहीं तबीयत कैसे खराब? ज्यादा बेहतर जान सकते हैं क्या सुविधाएं मिल रही है। तबीयत कैसे खराब हुई? क्या कैसे नहीं खराब हुई, बस इतनी ज्यादा गर्मी, एक कोठरी में रह रहे हैं तो पंखा उंखा भी नहीं लगा है, कूलर वूलर भी नहीं लगा है क्या? अब ये सब तो मुझे नहीं पता। नहीं, आप भी गई थी ना, तो इसीलिए कुछ इस तरह का बता दें थोड़ा सा जी, खाने पीने का कुछ। खाने पीने का ऐसा कुछ नहीं। अब आप लोग लगातार यहाँ मिलने आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता आजम जी से मिलने नहीं आ रहा। एक समय ऐसा था कि लोग आजम जी से लगातार मिलते थे, टिकट की पैरवी करते थे, क्या कहेंगी? मैं इस पे कुछ नहीं कहना चाहती, ये समाजवादी वाले खुद ही जाने। ये आज अपने फादर से मिलने आए, क्या बात हुई, कैसी तबीयत है, क्या बात हुई, मुलाकात है? जेल तो जेल है, जेल में कौन अच्छा रह सकता, कोई भी जेल में अच्छा लगता, खराब नहीं तो कैसी तबीयत, कैसी उनकी स्वास्थ्य, मतलब क्या? जेल में कोई अच्छा लगता, जेल तो जेल है। नहीं तो उनका ये नहीं देखा, जो तो आपने वो देखा होगा, क्या बोलते हैं, जो कमजोर हो गए हैं और पंखा उनका भी बता रही नहीं है, कैसे? हाँ जाहिर सी बात है, जो जेल के मैनुअल की चीजें होती हैं वही हैं, हल्के से कमजोर भी है, उम्र भी है थोड़ी। पंखा और कूलर कुछ लगा है? नहीं मैं, हाँ जो जेल में होता है आप अभी होकर रहे हैं, क्या पंखा कूलर कुछ लगा? तो हर जगह होता है। अच्छा बताया गया तो बीमार चल रहे हैं आजम खान साहब। जहां कहा गया कि हमें उम्मीद समाजवादी पार्टी से नहीं, जब सवाल उनसे किया गया उन्होंने कहा उम्मीद अल्लाह से है, उम्मीद ऊपर वाले से है, उम्मीद समाजवादी पार्टी से टूट गई है। क्या इसके मायने हैं कि अब समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ने के लिए आजम परिवार तैयार है? जहां तंजीम फातिमा ने ये कहा तो वहीं अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, जो हर फैसला आजम खान से पूछे बगैर नहीं लेते, आज वही आजम खान समाजवादी पार्टी के लिए गले की फांस बनते जा रहे हैं। आजम खान के हर फैसलों पर रोक लगाने का काम अखिलेश यादव ने किया, चाहे रामपुर में खुद चुनावी मैदान में ना उतरकर महिबुल्लाह नकवी को चुनावी मैदान में उतार देना, जबकि आजम खान ने इसका विरोध किया था, लेकिन इसके बावजूद आजम खान का समर्थन नहीं किया गया। इसके अलावा एसटी हसन का टिकट भी कटा मुरादाबाद से। कहा गया कि आजम खान
किसी बड़े मुस्लिम चेहरे को इस सीट से उतारना चाहते थे एसटी हसन के मुकाबले, लेकिन समाजवादी पार्टी के जरिए रुचिवीरा को यहां से उतारा गया और चुनाव जीता भी गया दोनों सीटों पर। लेकिन क्या यही वजह अब आजम खान की दूरियों का कारण बन गई है और अखिलेश यादव का समर्थन ना करना भी यही कारण नजर आता है? देखिए, जब तंजीम फातिमा का बयान सामने आया तो उसके बाद अखिलेश यादव ने क्या कहा, इस पर गौर कीजिए। अखिलेश तंजीम फातिमा जी ने कहा किसी पर भरोसा नहीं रहेगा, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा है। इशारा किसकी? हम आपसे कहते हैं, हमें उनकी बात से सहमत हूं मैं, क्योंकि उनके साथ जो अन्याय हुआ है, अन्याय जो हुआ उनके पे झूठे मुकदमे लगाए, वो किससे कहें, हम किससे कहें? तो उन्हें 2 ही 3 जगह से न्याय मिल सकता है। सरकार बदले तो न्याय मिलेगा, कोर्ट मदद करे तो न्याय मिलेगा, कोर्ट से न्याय मिलेगा, और तीसरा भगवान और ऊपर वाले से न्याय मिलेगा। और हम सब हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी, हम सब जानते हैं जब अन्याय होता है तो ऊपर वाले की लाठी समय पर पड़ती है। अखिलेश यादव का कहना कि न्याय तो जरूर मिलेगा, बस सरकार बदलनी चाहिए। यानी कि कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सत्ता से बेदखल कर दीजिए और समाजवादी पार्टी की सरकार को सत्ता में लेकर आ जाइए, आजम खान की रिहाई हो जाएगी। लेकिन क्या ये एक धमकी है? क्या ये एक चुनौती है? सिर्फ अखिलेश यादव ही नहीं, बल्कि इस पर कई मुस्लिम नेताओं के बयान सामने आए, जिसमें सबसे बड़ा बयान एसटी हसन का ही देखा गया। क्या कुछ आजम खान को लेकर उन्होंने कहा, वो भी देखिए। देखिए, दुनिया में हर जानदार चीज को ऊपर वाला ही पैदा करता है और ऊपर वाला ही उसका पालनहार है। वही सबको इज्जत बख्शने वाला है, वही जिल्लत बख्शने वाला है। ये हकीकत है कि ऊपर वाला ही सब कुछ करता है। समाजवादी पार्टी के कंटेक्स्ट में अगर ये बात कही गई है तो समाजवादी पार्टी ने जितना किया है वो लोगों को पता भी नहीं है। कभी अखिलेश जी ने अपनी जबान पे भी नहीं लाए कि उन्होंने क्या करा है। इस तरह से अखिलेश जी हमेशा मददगार रहे भी हैं और आज भी हैं। वो आजम भाई को अपना बड़ा मानते हैं, अपने पिता तुल्य मानते हैं। उन्होंने हमेशा आजम भाई की कदर करी है और मदद करी है। उन्होंने सही कहा कि सरकार बदली जाएगी तो जितने झूठे केसेस उनके ऊपर लगे हैं वो खत्म किए जाएंगे और अदालतों से हमें उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा। फिर आखिर में तो हर आदमी का सहारा आखिर में, और क्या पहले क्या, ऊपर वाले का ही है। देखिए, वो बुजुर्ग नेता हैं और हमारी भी बड़ी हैं। हो सकता है कि किसी बात की नागवारी हुई हो तो उन्होंने ये बात कह दी हो, लेकिन अखिलेश जी आजम भाई के परिवार को अपना परिवार मानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये बात पूरा, देखिए, आजम खान का नाम कब तक लेते रहेंगे, आजम खान का जिक्र कब तक करते रहेंगे? सरकार बदलनी चाहिए, इस पर जोर एसटी हसन का था। लेकिन अब कई मायने निकाले जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से दूरियां आजम परिवार की बढ़ रही हैं और आजम परिवार के राजनीतिक जो वर्चस्व है उसको खत्म भी किया जा रहा है। तो क्या अपने गिरते जनाधार को फिर से मजबूत करने के लिए आजम परिवार किसी और दल का सहारा लेगा? समाजवादी पार्टी के कई मुस्लिम नेताओं ने आजम से दूरियां बढ़ाई, जिसमें एसटी हसन का जिक्र ना करके कई और चेहरों का जिक्र करें तो जियाउर रहमान बर्क ने ना आजम खान के बारे में कोई चर्चा की, ना कोई मुलाकात की, ना जेल में मिलने गए, ना परिवार से मिले। इकरा हसन का जिक्र कर लेते हैं, इकरा हसन भी सांसद बन जाती है, सांसद बनने के बाद भी उनकी कोई मुलाकात या कोई भी आजम खान को लेकर चर्चा नहीं होती है। तो कहा गया कि आजम खान से दूरियां बढ़ती गई समाजवादी पार्टी के मुस्लिम नेताओं की, सांसदों की। आजम खान भी अब क्या फैसला लेने के लिए जेल से तैयार हो जाएंगे? और ऐसे में जो उनकी तबीयत का हवाला दिया गया, तो क्या माना जा रहा है कि अब समाजवादी पार्टी का सहारा नहीं बल्कि आजम खान को खुद अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जैसे वो लड़ रहे हैं। देखिए, नजर डालते हैं
एक बड़ी खबर पर, जिसमें साफ शब्दों में क्या लिखा जाता है कि समाजवादी पार्टी के अधिकतर मुस्लिम नेताओं ने आजम खान से किनारा किया है। कहा पार्टी उनके लिए और कितना करेगी। ये बयान तो एसटी हसन का है, लेकिन इसके अलावा मैंने आपको खुलकर बताया कि क्या कुछ हुआ, और इसमें हमने ये भी देखा कि कई एमएलसी हो या फिर राज्यसभा सांसद हो, कई नाम बदले गए। देखिए, इसमें आजम खान ने एक वक्त पर समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ी भूमिका निभाई थी, और आजम खान जो कुछ भी कहा करते थे समाजवादी पार्टी के जरिए वो माना जाता था। जैसे एक बड़ी बात है कि जब कपिल सिब्बल जब समाजवादी पार्टी का हिस्सा बने तो उन्हें राज्यसभा सांसद बना दिया गया था, और ये माना जाता है कि यूं ही सांसद नहीं बनाया गया था कपिल सिब्बल को, बल्कि आजम खान ने पैरवी की थी। आजम खान ने कहा था अखिलेश यादव को। देखिए, साफ शब्दों में लिखा है कि आजम के कहने पर कपिल सिब्बल को निर्दलीय ही अपने पार्टी के समर्थन से सांसद बना दिया गया, क्योंकि सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में आजम खान का केस लड़ रहे थे। आजम खान के समर्थक माने जाने वाले नेताओं की लिस्ट लंबी है, कपिल सिब्बल ही नहीं, लिस्ट लंबी है ये कहा जाता है। और कपिल सिब्बल को इसलिए ही एक बड़ा पद अखिलेश यादव ने दिया था क्योंकि आजम खान का वो केस लड़ रहे थे, और आज भी समाजवादी पार्टी का हिस्सा है। लेकिन आजम खान के परिवार की आज हालात क्या देखे जा रहे, हालत क्या हो चुकी है, ये हालत एक इमरजेंसी के रूप में देखी जाती है। एक आपातकाल की स्थिति हुई थी कांग्रेस के कार्यकाल में, उसी से तुलना अब आजम परिवार की जाती है। क्या कुछ कहा जाता है, इमरजेंसी के हालातों से गुजर रहा आजम खान का परिवार क्यों आपातकाल को किया गया याद। ये याद यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई विपक्ष कर रहा है या भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है, बल्कि आपको बता दें कि ये अब्दुल्ला आजम खान के फेसबुक पेज के जरिए, यानी कि एक फैन पेज होता है, उसके जरिए साझा किया गया है कि आज हालात क्या है आजम खान के। एक भावुक पोस्ट सामने आता है जिसमें मौजूदा समय को आपातकाल की स्थिति जैसा बताया जाता है। कहा जाता है, पोस्ट में लिखा है कि 1975 में देश में जब आपातकाल लगा था तब आजम खान साहब 19 महीने जेल में रहे थे। तब एक बार फिर दशकों बाद उनका परिवार एक वैसी ही परेशानी से गुजर रहा है। बताया गया कि मौजूदा समय में आजम खान परिवार को लगभग 6 सालों से यानी 2019 से लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप इस फेसबुक अकाउंट पर जाएंगे अब्दुल्ला आजम फैन पेज पर, तो आपको वहां पर पूरा पोस्ट नजर आ जाएगा। यहाँ तो हमने आपको कुछ शब्द पढ़कर बताए हैं कि आजम परिवार पर 2019 से ही खतरा मंडरा रहा है, लेकिन अब आजम खान को और उनके परिवार को एक बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। तो क्या फैसला रिहाई के साथ समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ने तक का होगा, और क्या ये फैसला उनकी पत्नी तंजीम फातिमा लेंगी, और क्या ये फैसला समाजवादी पार्टी के साथ ना जाकर किसी और दल यानी कि कांग्रेस के इमरजेंसी के दौरान का जिक्र करते हुए कहा गया, यानी कि कांग्रेस का साथ भी ना के बराबर नजर आएगा। तो क्या फिर इसमें आजाद समाज पार्टी मुख्य भूमिका निभाती हुई नजर आएगी? क्या आजाद समाज पार्टी का साथ मिलेगा? क्योंकि चंद्रशेखर आजाद लगातार मुलाकात कर रहे हैं, तंजीम फातिमा से मुलाकात हो, अब्दुल्ला आजम से मुलाकात हो, आजम खान से मुलाकात जेल में करने जाना हो या फिक्र अदा करना हो, हर मायनों में हमने देखा है कि चंद्रशेखर आजाद आगे आए हैं। लेकिन फैसला आखिरी तंजीम फातिमा का ही होगा, जहां तक उनके बयान सामने आते हैं। तो क्या लगता है कि क्या वाकई अब समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ने के लिए आजम परिवार तैयार है, जैसी स्थितियां आजम परिवार की यहाँ पर नजर आ रही हैं? क्या लगता है आपको इस मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।